एंगल के केस में डायमेंशन के नाम पर क्या होंगी, तीन साइड्स होंगी और तीन एंगल्स होंगे। अगर कोई दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है, कार्बन कॉपी। ठीक है, किसी भी चीज की कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी कैसी, कि अगर आप ये देखें, अगर आप मान लीजिए आप किसी एक कार का आप एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं टाटा सफारी। टाटा सफारी बड़ी गाड़ी होती है ना। तो अगर मान लीजिए मैं एक टाटा सफारी की बात करूं और दूसरी टाटा सफारी की बात करूं, ठीक है, या मैं एक मारुति स्विफ्ट की बात करूं और दूसरी मारुति स्विफ्ट की बात करूं, तो जब आप उन दो दो अलग अलग गाड़ियां हैं, एक स्विफ्ट है और दूसरी भी स्विफ्ट है, आप उन दोनों के अंदर बैठ जाइए, तो उन दोनों के अंदर जो स्पेस है ना वो सेम होगा। वो दोनों कार, अगर मान लीजिए एक स्विफ्ट आ रही है और ठीक उसके एग्जैक्टली पीछे दूसरी स्विफ्ट आ रही है, तो आप पीछे वाली स्विफ्ट को नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि आगे वाली स्विफ्ट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है और पीछे वाली स्विफ्ट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। तो ऐसा, आप अगर एक के पीछे एक सेम मॉडल की गाड़ियां अगर आ रही हैं तो आप देख नहीं पाओगे, आपको सामने से बस एक ही गाड़ी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे की कार्बन कॉपी है, बिल्कुल सेम है, उनके सारे डायमेंशन सेम है, उनकी हाइट सेम है, उनकी विड्थ सेम है, उनकी लेंथ सेम है, टायर साइज सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक। इसी तरीके से अगर आप स्कॉर्पियो की बात करेंगे, आप सफारी की बात करेंगे, किसी भी गाड़ी की बात करो, बस मॉडल सेम होना चाहिए। तो अगर मॉडल है सेम और एक के पीछे एक गाड़ियां आ रही हैं तो आपको फ्रंट वाली गाड़ी दिखाई देगी। वहीं आगे तो चल रही है स्विफ्ट और पीछे चल रही है स्कॉर्पियो, तो स्विफ्ट थोड़ी छोटी गाड़ी है, स्कॉर्पियो थोड़ी विड्थ उसकी ज्यादा है, बड़ी गाड़ी है, तो फिर आपको स्विफ्ट भी दिखाई देगी और स्कॉर्पियो भी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो पीछे वाली गाड़ी इतनी बड़ी है ना। तो आगे वाली गाड़ी तो दिखेगी ही दिखेगी, पीछे वाली भी दिख जाएगी। आगे स्कॉर्पियो है, पीछे स्विफ्ट है, तो आप सिर्फ स्कॉर्पियो को देख पाओगे, स्विफ्ट को नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि वो उसके पीछे छुप गई। तो हम ये कहते हैं कि दुनिया की कोई भी फिगर हो, कैसी भी, चाहे मैंने जैसे गाड़ियों का एग्जांपल लिया, आप रेक्टेंगल का एग्जांपल लो, ट्राइंगल का एग्जांपल लो, अगर ओवरलैप करके एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर ओवरलैप कर दूं, वो एग्जैक्टली उसको कवर अप कर दे, एग्जैक्टली कवर, ना तो एक्स्ट्रा हो उससे और ना उससे कम हो, वो एग्जैक्टली उसको कवर अप कर दे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि वो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथों को अगर हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया तो आपको यहाँ से एक ही हाथ दिखाई देगा। सोचो कि ये वाला हाथ थोड़ा बड़ा होता तो इसकी उंगलियां थोड़ी एक्स्ट्रा निकली हुई दिखाई दे रही होती है आपको, ठीक है ना। या ये नीचे से बड़ा होता तो ये नीचे से निकला हुआ पोर्शन आपको बाहर दिखाई दे रहा होता, साइड से बड़ा होता तो ऐसे दिखाई देता। पर ये एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहा है, इधर से देखेंगे तो भी एक हाथ दिखाई देगा, इधर से देखेंगे तो भी एक हाथ दिखाई देगा। तो जो एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाए उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो नोट करें, congruency of triangles. Congruency of triangles. Two triangles are said to be two triangles are said to be congruent to each other if one triangle exactly overlaps the other, and vice versa. Two triangles are said to be congruent to each other if one triangle exactly overlaps the other, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि दूसरा ट्राइंगल भी पहले ट्राइंगल को एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा। ठीक है। अच्छा, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन
all the three sides of first triangle are exactly equal to all the three sides are exactly equal to all the three sides of second triangle, and all the three angles of first triangle are exactly equal to all the three angles of second triangle. Of second triangle. अब that is, if triangle ए बी सी, अच्छा कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है कि एक तो इक्वल टू का सिंबल बना दो और एक इसके ऊपर ऐसे कर दीजिए, ऐसे एक कर्व्ड लाइन बना दीजिए, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी का साइन। ऐसे कि इक्वल टू का सिंबल बना के इसके ऊपर ऐसे कर्व्ड लाइन बना दी। तो ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ। अगर ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल डीईएफ के कॉन्ग्रुएंट है अगर एबीसी डीईएफ के कॉन्ग्रुएंट है तो इट इंप्लाइज दैट AB साइड AB DE के इक्वल होगी। हम ये कहेंगे कोई सी भी साइड कोई सी भी दूसरी साइड के इक्वल नहीं होगी। इसका एक तरीका होता है, क्या तरीका? सीक्वेंस मैटर्स। जो सीक्वेंस लिखा हुआ है एबीसी ट्राइंगल डीईएफ के कॉन्ग्रुएंट है, आप कहोगे डीईएफ बोलो या ईडीएफ बोलो एक ही बात है, नहीं, अलग हो जाएगा। याद रखना, अगर आप इसको ईडीएफ लिखोगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से ही मेरे को लिखना है। पहला और दूसरा अल्फाबेट क्या है? एबी। इसका पहला और दूसरा अल्फाबेट क्या है? डीई। इसका मतलब साइड एबी इज इक्वल टू साइड डीई। ठीक है। उसके बाद दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है? बीसी। इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है? ईएफ। तो साइड बीसी इज इक्वल टू ईएफ। तो ए बी डीई के इक्वल है तो सिंगल सिंगल लाइन बना दी इस पर। बीसी ईएफ के इक्वल है तो डबल लाइन यहां बनाओ और डबल लाइन यहां बनाओ। ऐसे ही तीसरा तीसरा कैसे देखेंगे कि पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है? एसी। और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है? डीएफ। तो एसी इज इक्वल टू डीएफ। समझ रहे हो भाई दोनों पार्ट? क्लियर? समझ गए लक्ष्य है? भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं ये वाली चीज सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए जी ठीक है। देवांश यस क्लियर सर। है? सोमिल? यस। चलिए ठीक है। अब इसके बाद मैं बोलूंगा कि अब एंगल्स की बात करेंगे। तो पहले पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है? अल्फाबेट ए। और इसके पहले पोजीशन पर अल्फाबेट डी। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल का एंगल ए और इस ट्राइंगल का एंगल डी इक्वल होंगे। तो एक तो ये साइड तो इस वाली साइड के इक्वल हो गई, तो तीन लाइनें बना दी।
तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल डी। ऐसे ही दूसरी पोजीशन पर क्या लिखा है अल्फाबेट बी, और यहाँ क्या लिखा हुआ है ई, तो इस ट्रायंगल का एंगल बी इस ट्रायंगल के एंगल ई के इक्वल होगा। तो यहाँ सिंगल कर्व बनाया था, तो इधर भी सिंगल कर्व, तो यहाँ पर डबल कर्व बना दो, तो यहाँ पर भी डबल कर्व। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। फिर तीसरी पोजीशन पर यहाँ पर क्या है सी, और यहाँ तीसरी पोजीशन पर है एफ। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। एक, दो, तीन कर्व यहाँ बना दिए, तो तीन कर्व यहाँ पर बनाइए। इस तरह से हम ये बोलते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब होता है कुछ। अगर आप मान लीजिए इसको पलट कर ईडीएफ लिख दोगे तो पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। समझ गए? तो अब उस कहानी को कॉन्ग्रुएंसी में, जैसे वैसे तो हम ट्रायंगल एबीसी को बीएसी भी बोल सकते हैं, है ना, सीएबी भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन जहां दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करने की बात आ गई, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी की बात आ गई, तो वहां सीक्वेंस मैटर्स। सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जरा देखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर चार क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। Two triangles are congruent if two sides and the included angle, देखें, two triangles are congruent if the two sides and the included angle of one triangle, if the two sides and the included angle of one triangle two sides and the included angle of one triangle are equal to the grid, are equal to the two sides and the included angle of other triangle. ठीक है, इसका सिर्फ स्टेटमेंट लिखकर छोड़ दीजिए, प्रूफ नहीं है सिलेबस में। और टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक ट्रायंगल एबीसी। ये ट्रायंगल मैंने बना लिया एबीसी, और दूसरा ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ डीईएफ। तो अगर मान लीजिए ये AB इस DE के इक्वल हो और ये AC इस DF के इक्वल हो, और दोनों के बीच का एंगल जो है, दोनों के बीच का एंगल वो इक्वल है, तो मैं बोलूंगा ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, मतलब क्या, टू साइड्स, एक तो ये साइड AB DE के इक्वल, AC DF के इक्वल, एंड द इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल मतलब इस वाली साइड के बीच का एंगल ये, और इस वाली साइड के बीच का एंगल है, तो तभी इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ऐसे है कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ऐसे होता है कि पहले साइड आए, फिर एंगल आए, फिर साइड आए। तो हम ये बोलेंगे कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ।
बस इतना नोट कर लीजिए आज, बाकी इसको कल कंटिन्यू करवाता हूँ आगे। 4 कॉन्ग्रुएंस रूल है, चारों एक साथ करके और फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। ओके।